आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उनका थॉट्स, उनका फीलिंग्स क्या है, वो क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं, ये मैं देखूंगा। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सबके लिए ये रीडिंग है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। यहाँ पे मैं मेरे सोल जर्नी शेयर करता हूँ ताकि आप भी इंट्यूटिवली अपनी लाइफ लीड कर सकें। लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है। Ten of Swords, okay, got it. Knight of Swords, got it. Queen of Swords, wow. I don't know who you are dealing with, but ये पर्सन तो बिल्कुल 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 अपने कर्मा बैकफायर। टेन ऑफ शोर्ड्स, ये आपको चीट किए थे, ये आपको झूठ बोले थे, ये आपको कट ऑफ किए थे, ये आपको नो कांटेक्ट में डाले थे। अब टेन ऑफ शोर्ड्स क्या होता है, ये भी आपके बेनिफिट है, आपके हित के लिए ही टेन ऑफ शोर्ड्स आते हैं, बट ये दिखता है बहुत डरावना। यानी कि जो डर को हम लोग हमेशा से सोचते हैं, या फिर जिस डर के बारे में सोच के हम लोग हम लोगों के पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी अटैक होते हैं, और आखिर में क्या होता है कि वही होता है। टेन ऑफ शॉर्ट्स कुछ ऐसा ही कार्ड है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उनके बुरा कर्मा का असर स्टार्ट हुआ है, उनके ज़िंदगी में तहलका मचा है। वो जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं वो डिज़ास्टर हो रहा है। कुड बी पॉसिबल कि उनको चोट लगे है, उनका तबीयत खराब हुआ है, किसी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम डाले हैं, जॉब छूटा है, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि बहुत ख़राब हालत है ना। टेन ऑफ शॉर्ट्स क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको उस दर्द में डाले थे, ये पर्सन आपको उस बुरे एक्सपीरियंस से उस दौर से आपको लेके गए थे। आई फील कि इन्होंने सच नहीं बताए थे, इन्होंने वन साइडेड वे में आपको बिट्रे किए थे। एयर साइन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये पर्सन जो भी कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, वो स्वार्थी थे, वो अपने लिए सोच रहे थे, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो आपके रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना बुरा लगता है जब खुद के साथ कुछ गलत होता है, जब कोई अपमान करता है तो कितना बुरा लगता है। ये लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते थे, लोगों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाते थे, फीलिंग्स के साथ खेलते थे, अब इनके साथ वैसा ही हो रहा है। द टेन ऑफ शॉर्ट्स, इनके घर वालों ने भी इनके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए हैं, रिजेक्टेड महसूस करे। एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आंखों से गिर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक छोटू सा बच्चे का भी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको वो भी उनके पास नहीं बचा है। आई थिंक एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है यहाँ पे इन्वॉल्व, जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप के साथ बुरे बर्ताव करके वो बहुत गलत किए हैं। ये पर्सन को शर्मिंदा महसूस हो रहा है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बदल गया है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे, ये अपने ईगो, अपने घमंड, इससे लुत्फुत हो गए। ये पर्सन बिल्कुल वैसे नहीं थे। आज ये शायद कुछ चीज़ जीते हैं, लाइफ में आगे है, बट ये सबसे बड़ा चीज़ खोए है, वो है दोस्ती, वो है प्यार। ये पर्सन सबसे बड़ा चीज़ खोए है, वो है विश्वास। ये पर्सन सबसे बड़ा चीज़ खोए, वो है सम्मान। ये पर्सन सबसे बड़ा जो चीज़ खोए है, वो है उनके डिग्निटी। सो इस पर्सन को लग रहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। इस पर्सन को लग रहा है कि उनसे गलती हो गया। ये पर्सन माफ़ी मांगने का भी लायक नहीं है। ये पर्सन अपने आंखों के सामने गिर चुके हैं। सो दे फील सैड, दे आर क्राइंग लाइक हाउलिंग। वो अपने घर दरवाज़ा बंद करके रो रहे हैं, बहुत बुरा हालत में, मेंटली टूट चुका है, फिजिकल भी है, लाइक बहुत ज़्यादा वरीड है। पता नहीं है कि किस तरीके से इस समस्या से वो बाहर आएंगे। वो बहुत कठिन समस्या में है। बिकॉज क्यों? कर्मा, इन्होंने खराब कर्मा किए हैं, और भाई दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शंस। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। अब क्या है
कि ये पर्सन एक क्विक फिक्सर है, बातों पे लोगों को फंसा लेते हैं और ऐसे बात करेंगे कि लोगों को लगेगा कि वाह कितना चार्मिंग है, बट उनके बात और उनके एक्शंस में आसमान ज़मीन के फ़र्क है। ये पता नहीं कि कौन से यूटोपियन जगत पे ये चलते हैं, अपनी रियलिटी को क्रिएट करने में लगे रहते हैं, बट जो प्रैक्टिकल सेंस है इनसे ये 100 मील दूर है। शादी करना है तो आपको एक बेसिक लॉयल्टी निभाना है, राइट? आपको ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, राइट? आपको शादी करना है मतलब कैसे? आपको कुछ करना है लाइफ में, जॉब करना है, कुछ खरीदना है, ऐसे चुटकी में नहीं हो सकता है। लाइक वन नाइट स्टैंड के ऊपर बेस करके आप किसी के साथ शादी नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमैच्योर है और एम्बिशियस भी है, बहुत ज़्यादा क्विक वैलिडेशन सीकर है। इनको जो चाहिए अभी चाहिए, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो इसीलिए ये पर्सन को लग रहा है ये बहुत क्विकली आपके लाइफ में गए हैं और आपके लाइफ से चले आए हैं। ये सही नहीं हुआ है। ये ज़िंदगी में एक एक प्लान तो किए हैं, एक एक काम के लिए प्लान तो किए, बट एक भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वादे तो बहुत सारे किए बट निभाए कुछ नहीं। नाइट ऑफ शोर्स, आज इन्हीं की रियलिटी इनको चुभ रहा है। आई थिंक ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको अब थोड़ा सा वक्त लेना है, इनको अपना गतिविधि में परिवर्तन ले आना है, इनको ऑनेस्ट बनना है, इनको अपने गोल सेट करना है, इनको वाइज पर्सन बनना है और आपके सामने आके माफ़ी मांगना है। आई थिंक नाइट ऑफ शोर्स मीन्स कि इनको लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करना है, बहुत जल्दी बात करना है, बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है, इनको एक्शंस लेना है। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, और ये सह नहीं पा रहे, ये सेपरेशंस को सह नहीं पा रहे, ये नो कांटेक्ट को सह नहीं पा रहे, ये अपमान को सह नहीं पा रहे, ये दर्द को सह नहीं पा रहे। नाइट ऑफ शोर्स, इनको अभी बात करना है और हो सकता है कि क्विक कम्युनिकेशंस करने के बारे में वो सोच रहे हैं। कम से कम एक बार एक मैसेजेस, एक बार एक बात, एक सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि वो इस टाइम पे आपको ढूंढ रहे हैं, जैसे तैसे करके वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या ये सेक्सुअल फैंटेसी है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये उनका जिद है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये बचपना है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए द क्वीन ऑफ शोर्स। इसके बातों में आप मत आइए, जाहिर सी बात है ये आएंगे भाई। आप एक क्लासी इंसान हैं, आपके पास हुनर है, आपके पास काबिलियत है, आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, आप इनके लिए सेक्रीफाइस करते हो, बट इसके बदले में आपको अगर अपमान मिलता है तो आप किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट? सो आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगना है, इनको आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है, रिकनसाइल करना है, रीयूनाइटेड होना है। बट क्वीन ऑफ शोर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ बदसलूकी किए है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से बात भी किए है और आप इतने सीधे इंसान नहीं हो कि सब कुछ भूल के आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक अप्रोच के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि आप झाड़ेंगे, इनको आप बहुत बातें सुनाएंगे, बिकॉज आपने कुछ भी इनके साथ बातें नहीं किए हो। यहाँ तक कि आपका दिल इतना ज़्यादा घायल है कि आप बात करने के मूड में भी नहीं हो, यहाँ तक कि आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बिकॉज यू गॉट रियली हर्ट। तो आपको किस तरीके से कन्विंस करना है, आपके दिल को किस तरीके से पिघलाना है, आपके साथ किस तरीके से बात करना है, आपको किस तरीके से सॉरी कहना है, यही इनके दिमाग में है। और अब इनको लग रहा है कि आपके पास अगर वो नहीं आएंगे तो इस प्रॉब्लम से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पाएंगे तो इनके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपसे वो दूर हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कोई उनको नहीं अपनाएंगे। सो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ मातंगी कह रहे हैं कि एक टाइम पे ये पर्सन कह रहे थे कि आपको इनके पास लौट के आना होगा, बट आज ये पर्सन आपके सामने लौट के आएंगे, आज ये पर्सन सॉरी बोलेंगे। अगर आप अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं रहते तो आपको इन्हीं का कृतदास बन के पूरा ज़िंदगी बिताना होता, इन्हीं के ये सर और नो मैम बोल के चलना होता। बट आज ये पर्सन आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, आज ये पर्सन आपके ताकत को समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं। इसीलिए क्वीन ऑफ शोर्स बार बार रिजेक्शंस का डर उनको चुभ रहा कि आप ही हो उनके लास्ट सहारा, आप ही हो उनके लास्ट ऑप्शन। आपके सामने अगर वो आएंगे और अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, तो किसको वो मुंह दिखाएगा, किस तरीके से वो प्रॉब्लम से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि यही पर्सन आपको
उनके लाइफ से हटाए थे, या फिर आपके साथ बात बंद किए थे, या फिर आपके साथ बहुत बदसलूकी किए थे, एंड नाउ दे वांट यू बैक। नाउ वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें, आप उनको अनब्लॉक करें, और एटलीस्ट उनको इस समस्या से बाहर लेके आए, यहाँ तक कि वो उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको हील करें। लेट्स सी ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एस ऑफ कप्स, प्यार का प्रस्ताव, प्यार से बात करना, न्यू इमोशनल डेवलपमेंट, प्रपोजल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लव लेटर लिखना, कोई पोस्ट शेयर करना, दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, वीडियो कॉल करना, प्यार से बात करना, प्यार से अप्रोच। जाहिर सी बात है भाई, आपको अगर ये पर्सन के लाइफ में अगर आप नहीं रहेंगे तो इनके लाइफ में तहलका मच जाएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा, इसका लाइफ में तबाही निश्चित है आपके बगैर। एस ऑफ कप्स, रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किए हैं ये, तो ये माफ़ी इनको मांगना है, इनको आपके पास आना है। हो सकता है कि ये ऑफर भी करेंगे अपने दिल के, मतलब जो ट्रू ऑनेस्ट इमोशंस होता है ना, वो आप देख के ही समझ जाते हो, बिकॉज झूठ पकड़ने में आप माहिर हो। तो एस ऑफ कप्स मीन्स कि ये अपने सच्चे दिल के साथ आ रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, ट्रू लव लेके आ रहे हैं, और ये आपके लाइफ में रहने के लिए आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे ये। नए इमोशनल डेवलपमेंट, नए रिलेशनशिप, नए क्रश हो सकता है, नए बातें हो सकता है। द 5 ऑफ शोर्ड्स, सॉरी कहेंगे, पुराने मिस्टेक्स, पुरानी चीज़ों के लिए सॉरी कहेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच चल रहा था वहाँ पे वो स्वीकार करेंगे कि आप सही थे, आपका बात ना सुन के उन्होंने गलत किया, गलत लोगों को विश्वास किए, गलत फैमिली मेम्बर्स का बात सुने, आपके खिलाफ जाके वो अपनी ज़िंदगी में गड्ढा खुद ही खोदे हैं। सो बेसिकली 5 ऑफ शोर्ड्स यही बताते हैं कि उनको लगा था कि वो जीत जाएंगे, बट असल में उनको अब लग रहा है कि वो हार रहे हैं, और उनको अपना हार स्वीकार करना है। पहले तो इनको लगा था कि आपको इनके पास आना होगा, आपको सॉरी कहना होगा, बट ये फाइनली सॉरी कहेंगे, और जो भी मसला हो रहा था उनमें इसका जो गलती है वो स्वीकार करेंगे। सो वो अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं, और आपको वो प्रपोज भी कर रहे हैं। और द 6 ऑफ वांड्स, फाइनली ये आपको क्रेडिट देंगे, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए क्या है क्रेडिट, मैं बता रहा हूँ, आप वन साइडेड वे में इस पर्सन को विनर बना रहे थे, आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये तो ये सब डिजर्व करते हैं, ये अटेंशन डिजर्व करते हैं, आप इनके लिए खाना बनाते हो, आप इनके लिए कम्प्लीमेंट करते हो, आप अपना काम छोड़ के इनके बारे में सोचते हो, आप इनके बारे में सिर्फ खोए रहते हो, और बाद में आपको क्या मिलता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत कुछ कहते हो। ज़रा अपनी लाइफ में फोकस करो, बट ये आपके गुड क्वालिटीज़ को कभी तारीफ़ नहीं किए, आपके अंदर के जो खूबसूरती है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किए। इनके लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ रहा था, तो आप डेली खुद को अपग्रेड करने लगे, आप अपनी गलतियों को सुधारे, आप खुद को एस्टैब्लिश किए, आप इनके जैसे बनने की कोशिश किए, और कहीं ना कहीं आप बने भी, आप अपनी लाइफ में बहुत सुधार लेके आए, बट उसके बावजूद सिचुएशंस वैसे के वैसे ही था, आपको लड़ना पड़ रहा था, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा था, आपको एवरी टाइम ये पर्सन समझा रहे थे कि आप क्या क्या गलती किए हो, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बट अब ये पर्सन आपके अंदर की खूबसूरती का तारीफ करेंगे, अब ये पर्सन को आपके रियल वैल्यू पता चलेगा। द 6 ऑफ वांड्स मीन्स विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस आफ्टर अ लॉस। जैसे कि 5 ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि पहले यही सब चीज़ आप सुनने की कोशिश करते थे, आप ये सब चीज़ के लिए सुनने के लिए बहुत काम भी करते थे, लेकिन इनको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते थे, बट अब आपको कैसा लगा कि ये पर्सन कुछ ढंग का ही नहीं है। आप इस पर्सन को जैसे ही छोड़ दिए, जैसे ही आप अपने एक्सपेक्टेशंस को पानी पे मिला दिए, वैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आप जिस तरीके से इनको अटेंशन दे रहे थे, जिस तरीके से प्यार करते थे, अब तो आप उस तरीके से प्यार नहीं करते, अब तो चीज़ नहीं करते। तो रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रहा है। 6 ऑफ वांड्स ये खुद आपको क्रेडिट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कितने स्पेशल हो, आपको बता रहे हैं कि आपकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, अगर आप नहीं होते तो वो कुछ नहीं कर पाता। आई थिंक ये एक क्लियर कट विक्ट्री साइन है, ये मोरल विक्ट्री है आपका, आप अपने बलबूते पे अपने स्थान जीते हो इनके दिल में, और आई थिंक
द नेक्स्ट एक्शंस, ये शायद स्वीकार नहीं कर रहे थे आपके प्रपोजल को, शायद ये डिनायल मोड में थे, शायद ये तय नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये आपको सही सम्मान से वापस ले आएंगे। अब आप दोनों सबके सामने रीयूनाइटेड होंगे। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डालेंगे, या फिर फैमिली वालों के सामने वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप दोनों मिलके कहीं पे शिफ्ट होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे और आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए वो वैल्यू प्रोवाइड करे, और आपका मोरल विक्ट्री तय है। लाइक आप यही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको वैल्यू दे, सम्मान दे, एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में आए और काइंड ऑफ सॉरी बोले, और आप जो खोए हो उसको भरपाई करें। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जीत का ऐलान हो चुका है, जीतने वाले हो आप। और ये जीत इसीलिए क्योंकि आपने बहुत अन्याय, बहुत इनजस्टिस सहे हैं, और इनके फैमिली की तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। अब आपके सम्मान को कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने बलबूते पे इस रिलेशनशिप पे रहेंगे, और अगर आप मैनिपुलेशंस के शिकार थे, गैसलाइटिंग के शिकार थे, तो उस विक्टिम जोन से आप एक विनर जोन में आ रहे हो। सो अब आप चीज कर रहे थे इनको, अब ये चीज करेंगे आपको। अब आप इनको वैल्यू दे रहे थे, अब ये आपको वैल्यू देंगे। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी ये आपको कर सकते हैं। लेट्स सी क्या एडवाइस मिल रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, 8 ऑफ सोर्स, ओवरथिंक मत कीजिए। ये पर्सन आपको बहुत गलत समझाएंगे, बहुत बदतर समझाएंगे, बट आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई क्या है। द 8 ऑफ सोर्स, डाउटफुल मत हो जाइए। आपके अंदर काबिलियत है, आप ऑनेस्ट हो, और आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये पर्सन जितना भी डराने की क्यों ना कोशिश करे, दिस इज जस्ट अ फियर, दिस इज नॉट रियलिटी। आप अपने कोकून से बाहर आए, आप अपने आत्मसम्मान के साथ बाहर आए। 8 ऑफ सोर्स बताते हैं कि जितना ज़्यादा डरेंगे, जिंदगी उतना ज़्यादा डराएंगे आपको। 8 ऑफ सोर्स बताते हैं कि ये पर्सन आपसे कम ताकतवर, आप ज़्यादा ताकतवर हैं। ओके, सो प्लीज़ आप अपने ओवर थिंकिंग को बंद करें, आप अपने बंद कमरों से बाहर आए, आप एक्सप्लोर करें नई चीज़, नए तरीके से बात करें, इस पर्सन को क्वेश्चंस पूछे, इस पर्सन को कंट्रोल करें, इस पर्सन के आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चंस करें। उसके बाद है डेविल, सिंपल, कट द कॉर्ड्स। अगर ये पर्सन हमेशा आपको डराते हैं, प्रेशराइज सिचुएशंस पे डालते हैं, और आपको हमेशा एक डर लेके चलना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दीजिए कि आप उनके हाथ के पुतले नहीं हो। अगर उनको आपके लाइफ में रहना है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है, एंड इन शॉर्ट्स आपको कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपना डिसीजंस खुद लेंगे, आप अपना एक्शंस खुद लेंगे, आप अपने तरीके से लाइफ लीड करेंगे, आप किसी के हाथ के पुतला नहीं, एंड आपको खोने का डर नहीं। आई थिंक आप कहेंगे कि आप खोए हो सब कुछ, अब और आपको खोने का डर नहीं है, अब ये और आपको डरा नहीं सकता है। सो द डेविल मीन्स फेस योर फियर। आपका इनर फियर, आपका माइंड ही आपके बेसिकली डेविल है, आपका माइंड ही आपको रोकते हैं, आपका माइंड ही आपको डराते हैं। सो स्टॉप कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट, स्टॉप कंज्यूमिंग नेगेटिव थिंग्स, स्टार्ट चैंटिंग मंत्रा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड क्लियर योर माइंड। अब हो सके तो घर को भी स्मच कीजिए। मैजिशियंस, यहाँ पे साफ एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग शायद आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप इस पर्सन को हमेशा जानते हो कि ये एक शानदार इंसान है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है। ये आपको कैसे चीज़ कर सकते हैं? आई थिंक प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, आप अपने पावर को कभी समझे ही नहीं। आप हमेशा खुद को सेकंड पोजीशंस पे रखते हो, आप हमेशा खुद को शैडो करते हो, आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते हो, बिकॉज आपका ध्यान रहता है इस पर्सन के ऊपर। आप अपना फोकस को शिफ्ट कीजिए। अगर आप इस पर्सन को अटेंशंस नहीं देंगे तो ये पर्सन बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसे नहीं लगेगा। आप इस पर्सन को सेलिब्रिटी बनाए हो, आप इस पर्सन को पावर दे दे के जितना पावरफुल बनाए हो, तो मैजिशियन मतलब आप अपना पावर विड्रॉ कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपना लाइफ अपने तरीके से लीड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आपके पास वो पावर है कि जो भी विजुअलाइज आप करेंगे वो ही वास्तविक रूप में होगा। सो आप एक विक्टिम थे, आप इस पर्सन के ऊपर निर्भर थे, आप इस पर्सन को अपना पावर देके बैठे थे। मैजिशियंस कह रहे हैं कि अब पावर वापस लीजिए,
आप अपना लाइफ अपने तरीके से लीड कीजिए। मन कहेंगे इस पर्सन के, एक बार मैसेज करके इस पर्सन के सामने ये जैसे चाहते हैं उस तरीके से आप लाइफ लीड करना स्टार्ट करेंगे, ये आपका मन आपको कन्विंस करेगा। बट नहीं, मैजिशियंस कहते हैं आप अपने टर्म्स पे जिए, आपको जो इंट्यूशंस हो रहा है, आप जो चाहते हो, आप जो लाइफ को इमेजिन करते हो, आप उसी तरीके से जिए। जिनको एडजस्ट करना है वो रहता है, जो सही होता है वो रहता है। वो आपको जज नहीं करते, उनके लिए आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होता है, उनके लिए आपको परफेक्ट बॉक्स पे फिट होने की ज़रूरत नहीं। तो मैजिशियंस कहते हैं कि आपको अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना है, आपको अपना पावर को ड्रेन नहीं करना है, आपको अपने अंदर की शक्ति को छुपाना है और अपने शक्ति से लाइफ को क्रिएट करना है। सो इमेजिन अ ग्रेट लाइफ विथ हिम, आप मैनिफेस्ट करें और जो डर आपको पीछे धकेल दे रहे हैं उस डर को हटाएं। माँ दक्षिणा काली का नाम ले, नेगेटिविटी को हटाए एंड फोकस कीजिए कि लाइफ में आप कुछ अच्छा कर रहे हो। सो फाइनली लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर आइए और जो काम करना आप चाहते हो, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है वो काम कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये पर्सन फेल्ड हो रहे हैं, इस पर्सन को ज़रूरत है आपका, तो आप अपने स्वैग के साथ, स्टाइल के साथ, अपने सच के साथ, अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ राज करें इनके दिल में। ये पर्सन को कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है, अब इस पर्सन को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए। जय माता काली। इस रीडिंग को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ मुझे ताकतवर बनाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लिखे महाकाली टैरो को। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।